श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। जय मां। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कालिका पुराण की कथा भाग 31 के साथ। आज ये कालिका पुराण की अंतिम कथा है। इसके पश्चात श्री विद्या सीरीज फिर से प्रारंभ किया जाएगा। आगे की बात करेंगे श्री विद्या सीरीज में। और उग्र तारा माता का शिविर 9 फरवरी से है। आप सभी लोग निमंत्रित हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा पुष्य स्नान की, उससे पहले एक सूक्ष्म सा माँ का ध्यान करेंगे। जटा जूट समायुक्ताम अर्धेन्दु कृत शेखराम लोचन त्रय संयुक्ताम पूर्णेन्दु ददृशानाम अथ से पुष्पवर्णाभ्याम सुप्रतिष्ठां सुलोचनां नवयौवन संपन्नां सर्वाभरणभूषितां उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपाति चण्डिका। तो चलो अब आगे की बात करते हैं। देखो, पुष्य स्नान मुख्यतः जो है राजाओं का कर्म बताया गया था। पुष्य स्नान, ध्वजारोहण, यहाँ राजाओं के लिए जो क्या कर्म है, तो अब तो राजा रहे नहीं, तो नेताओं के लिए है। नेता भी जो है इन सब चीज़ों में रुचि नहीं रखते, तो वो साधक जो साम्राज्याभिषिक्त हैं, ऐसे साधकों के लिए भी ये कर्तव्य है। और ऐसे साधक अपने शिष्यों से भी उनके कल्याणार्थ इस प्रकार के कृत्य, मतलब इस प्रकार के जो कर्म है वो करा सकते हैं। और उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। पुष्य स्नान देखो मुख्यतः पूष के महीने में होता है। पूष लगने वाला है। आज द्वादशी तिथि हो गई है मार्गशीर्ष की। बस आज से 3 या 4 दिन बाद जो है पूष का महीना लग जाएगा। तो कहा जा रहा है पूष के महीने में क्या करना चाहिए कि जो है, और वो जी कह रहे हैं कि पूष के महीने में जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर स्थित हो तो राजा को पुष्य स्नान का आचरण करना चाहिए। देखो, यहाँ राजा की बात मैंने कही, यहाँ तो राजा ही बताया गया है। अब राजा तो रहे नहीं, तो राजा की जगह नेता वगैरह कर सकते हैं, अफसर वगैरह कर सकते हैं। और नहीं तो जो साधक साम्राज्याभिषिक्त हैं, वो साधक अपने लिए ये उनके लिए है, अथवा वो जो साधक हैं वो अपने शिष्यों को भी ये करा सकते हैं। तो यह सौभाग्य और कल्याण करने वाला, दुर्भिक्ष मृत्यु को दूर करने वाला होता है। यदि, अब देखो क्या है, यदि विष्टिमत भद्रा आदि दूषित करण व्यतिपात वैधृति वज्र शूल हर्षण आदि योग पड़े, या तृतीया तिथि युक्त पुष्य नक्षत्र रवि शनि मंगलवार को पड़े, तब यह स्नान समस्त दोषों का नाश करता है। अब जैसे इसमें तो लोग कहेंगे कि इस तरीके के योग में कौन करता है, लेकिन यहाँ पे साफ वर्णन है कि इसमें समस्त दोषों का नाश करने वाला यह पुष्य स्नान किया जाता है। इसके अलावा यदि राज्य में अगर ऐसा नहीं है, अगर किसी विशेष परिस्थिति है, यदि राज्य में कोई महादोष हो, दैवीय आपत्ति आ जाए, तो भी अन्य मासों के पुष्य नक्षत्र में, मतलब ये जरूरी नहीं कि पुष्य के महीने का ही पुष्य नक्षत्र में स्नान किया जाए, किसी और महीने में अगर पुष्य नक्षत्र आए और कोई संकट पड़ा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई इमरजेंसी है, तो उस स्थिति में आप जो है राजा को चाहिए कि वह पुष्य स्नान करे। यह शांति प्रकरण प्राचीन काल में जगतपति ब्रह्मा द्वारा इंद्रादि सभी देवताओं की शांति के लिए देवगुरु बृहस्पति को बताया गया था। मतलब ब्रह्मा जी ने देवगुरु बृहस्पति को बताया था ताकि इंद्रादि को वो व्यवहार करे। अब देखो क्या है कि भूसा, केस, हड्डी, बाम्बी, कीड़े, कंकण, कीटाणु, कुष्मांड, बहुत जोताई आदि स्थान दोष, कौए, उल्लू, बगुला, काकोल जो घना काला होता है नॉर्मल कौए से अलग, गिद्ध, सोनक आदि पक्षियों, कटहल, विभीतक, बहेड़ा के वन से शिशु, सहजन, लिसोड़ा और जोंक से रहित, मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो जितनी चीज़ों का नाम लिया मैंने, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ऐसे स्थान पर। तो कौन सा स्थान ज़्यादा अच्छा है? तो चंपक, अशोक, बकुल आदि से सुशोभित हंस,
कारंडव आदि से युक्त सरोवर के किनारे अथवा पवित्र स्थान में राजा पुष्य स्नान हेतु उत्तम स्थान का चयन करे। राजा कहने का सेंस जो भी मैंने बताया यहाँ पे उनके लिए है। और तब पुरोहित जो है राजा अनेक प्रकार के वाद्यों की ध्वनि के साथ पुष्य स्नान से के पहले दिन प्रदोष वेला में उस स्थान पर जाए। मतलब अगर हमें कल करना है तो हम आज शाम को वहां पहुंच जाएंगे और उस स्थान पर उत्तर दिशा में स्थित हो पुरोहित सुगंधित कर्पूर आदि से अधिवासित पेय पदार्थ गोरोचन सरसों अक्षत फल आदि से अधिष्ठित कर उस स्थान को अधिवासित कर वहां गणेश विष्णु इंद्र ब्रह्मा और शंकर आदि देवताओं का पूजन करेंगे। पुरोहित के सहित राजा जो है पार्वती सहित महादेव सभी गण देवताओं एवं मातृकाओं का वहीं पूजन करेंगे। मंगल कलशों को स्थापित कर खीर मोदक हलवे स्वादिष्ट फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य समूहों को अर्पित करेंगे। उस स्थान को दुर्वा सरसों अक्षत से अधिवासित कर उस स्थान पर भूतों का अपसारण करेंगे। भूतों का अपसारण मंत्र मुझे लगता है वैष्णवी कल्प में मैंने बताया था, तो आप वहां से ले सकते हैं। चलो मैं वैसे फिर से बता देता हूँ। अपसर्पन्ते भूता ये भूता भूमिपालका भूता नाम विरोधना स्नान कर्म करोम्य हम। इस तरीके से जो है यहाँ पे भूतों का अपसारण करेंगे, आवाहन करेंगे सभी देवी देवताओं का और वहाँ पे सभी का पूजन करेंगे। और उसके बाद पुरोहित के सहित राजा उस रात्रि को व्यतीत कर स्वप्न में शुभ और अशुभ फल को जाने। अब देखो यहाँ पे इस पुष्य स्नान का इमीडिएट फल जो है उस समय व्यक्ति को मिलता है स्वप्न के माध्यम से। आपने कल स्नान करना है, आज ही उस स्नान का आपको फल क्या प्राप्त होगा यह आपको स्वप्न के माध्यम से पता चल जाएगा। अब स्वप्न कैसा किस तरीके का, स्वप्न से क्या पता चलेगा, ये भी मैं थोड़ा सा सूक्ष्म तरीके से, ये बहुत विस्तृत है लेकिन सूक्ष्म तरीके से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि यदि दुःस्वप्न दिखाई दे तो थोड़ा ठीक नहीं रहता है। उसके निवारण के लिए पुष्य अभिषेक के समय 4 होम करे तथा 100 गायों का दान करे। अब ये सब तो राजा ही कर सकते हैं लेकिन इसके स्थान पर जो है साधकों के लिए अनुकल्प बताए गए हैं। अब 100 गाय तो साधकों के पास हो नहीं सकते, तो उसके लिए अनुकूल बताए गए हैं। उसके अलावा गौ हाथी घोड़े महल पर्वत वृक्ष पर चढ़ना शुभकारक तथा राज्य को श्री बढ़ाने वाला। अब देखो इस तरीके का स्वप्न आता है अगर कि गौ है, घोड़ा है, हाथी महल पर्वत वृक्ष पर चढ़ना, उसके अलावा दधि देवता सुवर्ण ब्राह्मण वीणा दुर्वा अक्षत फल पुष्प छत्र चंदन चंद्रमा शंख कमल मित्र राजा रत्नाकर का स्वप्न दिखाई दे तो राजा को लाभ होता है, उसके शत्रुओं की हानि होती है। स्वप्न में ग्रहण का दर्शन, हथकड़ी से बंधन, मांस भोजन, पर्वत से लुढ़कना, नाभि के बीच वृक्ष की उत्पत्ति, मृत्यु और तत्पश्चात विलाप, अगम्यों का गमन, कुआं कीचड़ से निकलना, पर्वत नदी नालों का डाकना, अपने पुत्र का मरण, रुधिर, मद्य पीना, खीर खाना, मनुष्य पर सवारी करना। उपयुक्त स्वप्न जो है राज्य के कल्याण के लिए होता है, इससे शत्रुओं का विनाश होता है राजा का। मतलब ये देखने में तो बहुत भयंकर सा स्वप्न लग रहा है लेकिन इस स्वप्न के माध्यम से जो है राजा के शत्रुओं का क्षय होता है। उसके अलावा स्वप्न में देखो जो सबसे खराब स्वप्न है राजा के लिए कि स्वप्न में गधा ऊंट और भैंसे पर चढ़ना, हंसना पढ़ना राज्य नाशक और अशुभ प्रद होता है। उसके अलावा स्वप्न में लाल वस्त्र पहनना, लाल माला, लाल चंदन धारण करने से तथा लाल या काली स्त्री की कामना से मृत्यु प्राप्त होती है। कुएं में प्रदेश, दक्षिण दिशा में गमन, कीचड़ में डूबना या स्नान दिखना स्त्री एवं पुरुष के नाश का कारण होता है। ये देखो इस तरीके की जो स्वप्न है, पहले तो हमने जो बढ़िया स्वप्न था उसके अलावा जो शत्रुओं के नाश का स्वप्न था वो बता दिया। अब ये जो बाकी चीजें हैं जो अशुभ स्वप्न है वो ये हैं कि गधा ऊंट भैंसा पर चढ़ना, नाचना गाना, स्वप्न में लाल वस्त्र पहनना, लाल माला, लाल चंदन, लाल या काली स्त्री, कुएं में प्रवेश, दक्षिण दिशा में गमन, कीचड़ में डूबना या स्नान करना दिखना स्त्री पुरुष के नाश का कारण होता है। स्वप्न में यदि राजा उत्पत्ति देखे तो उसे लाभ होता है, यदि गर्भनाड़ी को लेकर प्राप्त हुआ जाता खंजन पक्षी देखे तो सबसे महान फल होता है। देखो खंजन पक्षी का जो है अभी हम ढूंढ रहे हैं खंजन पक्षी को भी, लेकिन यहाँ जैसे ही खंजन पक्षी का नाम आया तो हमें वो याद आ गया कि हम किस लिए ढूंढ रहे हैं। तो दूसरा
जो है राज्य प्राप्त करता। ये सबसे महान फल है कि अगर किसी व्यक्ति को स्वप्न में खंजन पक्षी दिखाई दे या राजा को दिखाई दे जो पुष्य स्नान करना है, तो अपने ही समान जितना बड़ा उसका राज्य है उतना ही बड़ा राज्य उसको और भी प्राप्त होता है। उसके अलावा 20 हाथ लंबा इसके अलावा जो है नांदी मुख श्राद्ध करना है सर्वप्रथम। उसके अलावा जो है मंडल की स्थापना इत्यादि करके, और जो है मतलब ये जो किस प्रकार से प्रोसेस होगा ये बताया गया है। और उसके बाद जो है राजा मंडल लिखकर स्नान करता है और स्नान करके उसमें जो है ये जो है पुष्य स्नान कहलाता है। इसके अलावा जो है और भी कई तरह की पूजा पाठ वहाँ पे किए जाते हैं। ये मैंने शॉर्टकट में आपको पुष्य स्नान की विधि बताई, और पुष्य स्नान किस प्रकार से सिद्धि या असिद्धि देता है और उसका कैसे हमें पता चलता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो अभिषेक के लिए कलश बनाए जाते हैं, देखो सभी देवताओं के लिए एक एक कलश बनता है और उन कलश को मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया जाता है। अब उन कलश में भी जो चीज़ें चाहिए वो मैं थोड़ा सा आपको सूक्ष्म रूप से बता दे रहा हूँ। सब प्रकार के रत्न, बीज, पुष्प, फल, हीरा, मोती, मूंगा, नील, स्फटिक, बेल, नागर, गूलर, बीजपुर, जाम्बीर, काश्मीर, आम, अनार, जौ, धान, गेहूँ, श्वेत सरसों, निवार, गोरोचन, चंदन, जटामासी, कूट, सुरमा, कस्तूरी, पत्र चूर्ण, जल निर्मित कामुंद, शैलेराल, बेर, मतलब इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है जो इन चीज़ों को डाल करके जो है कलश बनाया जाता है और उन कलश से अभिषेक किया जाता है राजा का। तो स्वाभाविक तौर पे जब इतनी सारी चीज़ें जब मंत्रोच्चार के साथ अभिमंत्रित होकर जिसका भी अभिषेक होगा तो स्वाभाविक तौर पे उसकी नकारात्मकताएं या कोई जो विपत्ति है वैसे ही दूर होती है। फिर यह तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो है इंद्र के अभिषेक के लिए जो विधि बनाई गई है वह यह अभिषेक था। उनके इंद्र के सुरक्षा के लिए, उनके राज्य विस्तार के लिए, उनके यहाँ कोई संकट नहीं है उसके लिए था। तो इस तरीके से ये पुष्य स्नान किया जाता है। उसके अलावा जो है ध्वज जो है इंद्र का ध्वज स्थापित करना चाहिए राजा को। तो राजा को ही नहीं, जो साधक साम्राज्याभिषिक्त है उसे अपने घर पर, अपने आश्रम में, अपने स्थान पर। अभी ध्वजारोहण मोदी जी ने किया है, भगवान राम के जो राम जन्मभूमि है, भगवान का जो मंदिर बना है, ध्वजारोहण किया है। तो वो ध्वजारोहण किस प्रकार से होना चाहिए उसके बारे में जो है यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, और वो इस प्रकार से है। देखो ध्वजारोहण के लिए जो इंद्र ध्वज पूजन के लिए जो वृक्ष बताए गए हैं, पहले तो वृक्ष को जो है आपको वहाँ निमंत्रित करना है। तो जो वृक्ष हैं उसमें इंद्र, अर्जुन, अश्वकर्ण, नीम, वट और गुलर, ये 5 जो है मुख्य रूप से वृक्ष हैं। इसी से जो है वहाँ वो बनाना चाहिए ध्वजारोहण के लिए, ध्वज पूजन के लिए जो है इसी की लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। वृक्ष का चयन कर रात्रि में स्पर्श कर वहाँ जो है मंत्रों द्वारा उनको अभिमंत्रित किया जाता है, या उस प्रकार कहते हैं कि आप जो है इंद्रध्वज के निर्माण में सहायक हों और इंद्रध्वज निर्माण हेतु आपको चुना गया है। हे वृक्ष, तुम्हारा कल्याण, कृपया पूजा स्वीकार करो। और फिर उसको काट करके उसके जड़ के 8 भाग को जल में छोड़ दें और अगले 4 अंगुल को काट कर उस वृक्ष को नगर के द्वार देश पर लाकर वहीं पर इंद्रध्वज का निर्माण करना है। भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उसे वेदी पर ला करके प्रतिष्ठित करें। कहीं कहीं हमने ये भी पढ़ा है कि सूर्य नारायण जब सिंह राशि में हों, आमतौर पर भादों में ही होते हैं, तो सावन के लास्ट में या भादों में ही होते हैं आमतौर पे, तभी जो है द्वादशी तिथि को अगर द्वादशी तिथि मिले तो उत्तम, नहीं तो यहाँ जो अष्टमी तिथि बताई गई, देखो दोनों जगह की बात मैं बता रहा हूँ, इसे केवल यहाँ की बात नहीं बता रहा हूँ। श्री विद्या में भी इसका वर्णन है कि इंद्रध्वज का निर्माण जो है राजाओं को करना चाहिए, साधकों को करना चाहिए।
तो वहाँ जो है वो बताया गया है कि द्वादशी तिथि को करना है, और सूर्य नारायण जब सिंह राशि में स्थित हो तब ऐसा किया जाता है। तो अपने हाथ से 32 हाथ का अथवा 42 हाथ का जो है ध्वज दंड बनाना चाहिए। अपने हाथ से जो कर रहा है उसके हाथ से मापना है 32 अथवा 42 हाथ का, और सबसे उत्तम तो 52 हाथ का जो ध्वज है वह उत्तम कोटि का कहा जाता है। उसके बाद ध्वज निर्माण के बाद इंद्र की 5 कुमारियां बनानी चाहिए, गुड़िया के रूप में बनाना चाहिए, मतलब उनके जो संतान है। और उसके बाद भगवान विष्णु और इंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए, और शुभ मुहूर्त में जो है इनका सुमंगल वाद्य और चिन्हों से ब्राह्मणों पुरोहित के साथ जो है वहाँ आपको पूजा करना चाहिए, बढ़िया से पूजन करना चाहिए। और उस प्रकार राजा को चाहिए कि इंद्रध्वज जब लगा रहे हैं तो उस समय भगवान नारायण की प्रतिमा और इंद्र देवता की प्रतिमा का जो है आवाहन स्थापन करना चाहिए। और उनकी पत्नी सची, पुत्र जयंत, आयुध, वज्र, वाहन, ऐरावत, ग्रह, दिक्पाल आदि सभी गण देवताओं के पूजन खीर बलि आदि से पहले करें। उसके बाद जो है उत्तम तिल, घी, अक्षत, पुष्प, धूप इन देवताओं से उनके मंत्रों से होम करें। सभी जितने देवताओं का आपने आवाहन किया है उसके अलावा अपने इष्ट देवी सहित जो भी वहाँ स्थान देवता इत्यादि हैं उन सब का होम करें। उसके बाद ब्राह्मणों का वो कराएं, और तदुपरांत जो है ध्वज अपना खड़ी करते हैं। उसके बाद जो है उनका अगले विसर्जन करें सबके सो जाने पर। जैसे सबके सो नहीं देखता उसी प्रकार इंद्र का विसर्जन भी कोई ना देखे, क्योंकि विसर्जन को अगर कोई देखता है तो राजा 6 महीने के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त करता है। इंद्र का विसर्जन किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए, यह स्पष्ट आदेश है। तो इस तरीके से इंद्र का और भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। और उसके अलावा जो इंद्र का तो विसर्जन करना चाहिए, उसके अलावा भगवान विष्णु की जो है राजा को प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र का आदेश है। जो लोग ये कहते हैं कि विष्णु पूजा नहीं करनी चाहिए, तो देखो राजाओं को कालिका पुराण में यह आदेश दिया गया है कि भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा बना करके उनका आवाहन स्थापन करके प्रतिदिन, इसका भी पूरा परिमाप दिया गया है कि किस प्रकार का जो है प्रतिमा होगा। हालांकि जिसको अगर स्वर्ण का वो नहीं है तो वो लकड़ी की भी प्रतिमा बना सकता है, चांदी की बना सकता है, पीतल की बना सकता है, और विस्तृत रूप से उनका फिर पूजा आदि करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले विष्णु सहस्त्र नाम से प्रतिदिन हवन करना चाहिए, ऐसा कालिका पुराण में राजाओं के लिए आदेश है कि इसको किए बिना अपने घर से व्यक्ति को कहीं नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उस पे साम्राज्य लक्ष्मी सदैव प्रसन्न चित्त रहती हैं, स्वयं नारायण जो है प्रसन्न रहते हैं, स्वयं भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं, और उसके राज्य में चहुओर बहुमुखी विकास होता है। ऐसा भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कालिका पुराण में राजाओं के लिए उपदेश किया गया है। मतलब विस्तृत है, मैंने सूक्ष्म तरीके से आप लोगों को बता दिया। और उसके बाद अब मैं जो है भैरव और बैताल के वंश का वर्णन करता हूँ। भैरव जी का जो भैरव और बैताल, देखो ऐसा कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों के पुत्र नहीं होते, अब जिन्होंने संन्यास आश्रम ले लिया उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम के लोग हैं, तो जिन व्यक्तियों को संतान नहीं होती, संतान में जिनको पुत्र उत्पन्न नहीं होती, तो ऐसा माना जाता है कि उनका कोई दोष या पाप होता है जिसकी वजह से उनको पुत्र उत्पन्न नहीं होता। अब हमें ये नहीं कहना कि आप जो है पुत्र पुत्री में भेद कर रहे हैं, लेकिन जो शास्त्र की बात है मैं वो कर रहा हूँ। तो जब ये भैरव और बैताल कैलाश पर्वत पर रहने लगे, तब भगवान शिव ने नंदी जी को प्रेरित किया कि इनके वंश विस्तार की बात करो। तो नंदी जी ने जो है भैरव और बैताल से क्या कहा, भैरव से जो क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये मेरी बात नहीं है, स्वयं नंदीश्वर कह रहे हैं। भगवान के सबसे बड़े प्रिय भक्त
नंदीश्वर महाराज जो हैं भैरव से कह रहे हैं कि हे भगवान शंकर के दोनों पुत्रों, तुम दोनों पुत्रहीन हो। पुत्रवान की गति सर्वत्र सुलभ है, इसलिए तुम दोनों पुत्र जन्म के लिए प्रयत्न करो। भगवान शिव की प्रेरणा से नंदी जी उनको कहते हैं, बैताल और भैरव को। पुत्र विहीन पुरुष पुत्र नाम के पुंग नाम के नरक जाता है। तपस्या एवं धर्माचरण से ईश्वर भी मुक्ति नहीं दिला सकता। केवल पुत्र उत्पन्न करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। आप दोनों देव योनियों में पुत्र उत्पन्न करो। भगवान शिव के द्वारा दूध पीने से तुम दोनों में देवत्व आ गया है, इसलिए माता कात्यायनी से जो है प्रार्थना करो और अपने समान देव पुत्र उत्पन्न करने का प्रयत्न करो। इसलिए जैसे तैसे हो देव योनि के पुत्र उत्पन्न करके भगवान शिव के प्रिय आप दोनों शीघ्र शिवलोक में वापस आएंगे। उनको ऐसा आदेश देते हैं कि आप जो है संतान उत्पत्ति करो, पुत्र उत्पन्न करो और उसके बाद जो है फिर आप कैलाश में वापस आइएगा। तब नंदी के भगवान नंदी जी के जो है बातों को अपने हृदय में रख करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो दोनों बेताल भैरव इधर उधर घूमने लगे। और हिमालय पर्वत पर जो है उर्वशी नाम की अप्सरा उनको दिखी है। किसको? भैरव को। तो भैरव के उपसरी उर्वशी अप्सरा को देख करके कामुक हो गए और उनसे जो है कामलीला की याचना की। तो उर्वशी जी भी प्रसन्न हो गई, क्योंकि शिव पुत्र जो है उनसे कामलीला की याचना कर रहे हैं। तो उर्वशी जी प्रसन्न चित्त होकर जो है उनके साथ काम सुख उनको प्रदान करती हैं और संतान उत्पन्न होता है। मतलब उर्वशी में भैरव के वीर्य से बाल सूर्य के समान आभा वाला एक पुत्र तत्काल उत्पन्न होता है। और फिर वह पुत्र को छोड़ के उर्वशी अप्सरा जो है वो चली जाती है और उस पुत्र का संस्कार करके उन गणों के स्वामी भैरव ने प्रसन्नता से युक्त होकर उनका नाम सुवेश दिया। अब भैरव जी के पुत्र का नाम क्या हुआ? सुवेश हुआ। तब वयस्क हो जाने पर इंद्र और सूर्य के समान आभा वाले सुवेश को विद्याधरों के अधिपति के रूप में अभिषिक्त कर दिया। और विद्याधरों के प्रधान सुवेश ने धृतराष्ट्र नामक गंधर्वराज की सुंदरी कन्या से विवाह किया। मतलब गंधर्व की कन्या से विवाह किया इन्होंने। उस सुंदरी से रुरु नाम का एक पुत्र इनको उत्पन्न हुआ। भैरव जी के अब पोता हो गया, मतलब पुत्र हुआ था सुवेश और पुत्र का सुवेश का जो पुत्र हुआ वो रुरु नाम का पुत्र हुआ। रुरु के मैनाकी से बाहु नाम के पुत्र हुए। मतलब इस तरीके से उनका वंश चलता रहा। बाहु से के चरवाती से तपन, अंगद, ईश्वर और कुमुद नाम के 4 पुत्र हुए। और कुमुद जो है सबसे छोटा और सुंदर था। कुमुद ने देवसेन नाम का एक महान बलशाली सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। उस देवसेन ने पृथ्वी पर अवतरित हो युवनाश के पुत्र मानधाता की पुत्री केशनी, जो अप्सरा के समान कोमल थी, का पत्नी रूप में वर्णन किया। और मानधाता ने इंद्र के वचनों को मानते हुए अपनी पुत्री केशनी को इच्छानुसार देवसेन को प्रदान किया। मतलब भैरव वंश में प्रदान किया। केशनी से विवाह करके देवसेन ने उसके साथ शिव की नगरी वाराणसी में रहकर भगवान शिव की जो है आराधना की। और आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने जो है उन्हें अभिष्ट वर प्रदान किया। उन्होंने मांगा था कि जब तक सूर्य रहे तब तक मेरी संतानें स्थिर रहें और मेरे ही वंशज इस नगरी में राज करें। आप मेरे वंश वालों पर नित्य ही प्रसन्न रहें। मतलब वाराणसी के जो राजाओं का जो वंश था उनके लिए उन्होंने कि हम यहाँ वाराणसी में राज करें। तो भगवान ने उनको तथास्तु कहा और सारा वरदान दिया और उन्हीं का वंश जो है चला आ रहा है। मतलब भैरव जी के वंश विस्तार में महाराज वाराणसी के जो भी महाराज हैं, राजा हैं, उनका ऐसा चलता है। अब कितने दिन चला ये मैं नहीं कह रहा, या आज के भी राजा जो है भैरव वंश के हैं, इस बात पर भी मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। तो उसके बाद देवसेन में केशनी से 7 पुत्र उत्पन्न किए और सुमना, वसुधा, नृतदिक, यवन, कृति, नील, विवेकी देवसेन के 7 श्रेष्ठ पुत्र सभी शास्त्रों में निपुण और वंश वाले थे। तब समय आने पर पुत्रों को राज सौंपकर विद्याधर देवसेन अपनी पत्नी के सहित मृत्यु को प्राप्त हुए। तब वसुदान आदि सभी पुत्रों ने सुमना को राजा बनाकर उत्तम शोभा भोग किया। इस प्रकार सुमति से एक कन्या सत को ऋढ़िम्ब नाम का पुत्र हुआ और विरूप से गाधी नाम का पुत्र हुआ। गाधी से मित्र वाला नाम हुआ। गाधी ऋषि का भी एक बहुत जबरदस्त कथा है। जैसे पिप्पलाद ऋषि हैं, तो कहा गया है कि शनि भगवान
की जब भयंकर पीड़ा हो तो गाधी, कौशिक, महामुनि, पिप्पलाद इनका स्मरण करने से शनि महाराज थोड़ा सा जो है करुणा करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार जो है उनका वंश चलता रहा और उसी वंश में एक महाराज हुए फिर जो खांडव विजय नाम के महाराज हुए, जो खांडव वन का निर्माण किए थे, जिसे पांडु के पुत्र मतलब अर्जुन जी ने, आप लोगों ने सुना होगा महाभारत में कि खांडव प्रस्थ पे जिसमें तक्षक रहता था उसको इन्होंने जला दिया था और वहाँ पे निर्माण किया था। खांडव प्रस्थ देखो दो चीज़ें हैं, खांडव प्रस्थ शायद जो ओंकार क्षेत्र है उन्हें भी खांडव प्रस्थ कहते हैं, उसके अलावा जो इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र है वो भी शायद खांडव प्रस्थ के नाम से पहले जाना जाता था, जिसको जला करके वहाँ इंद्रप्रस्थ बनाया था। तो अब ये एग्जैक्ट कौन सा है अभी मैं कह नहीं सकता। इसके अलावा जो है इनका चलता रहा भैरव जी का वंश विस्तार। उसके अलावा अब वैताल का वंश विस्तार सुनो। दक्ष प्रजापति की सुरभि नाम की एक कन्या थी जो महाभागा गौओं की माता थी तथा समस्त लोगों का उपकार करने वाली थी। उनकी प्रजापति कश्यप से रोहिणी नाम के मनुष्यों के सब प्रकार सभी कामनाओं प्रदान कर एक श्वेत पुत्री उत्पन्न हुई। उससे अति तपस्वी शुनः शेप मुनि के सभी लक्षणों से श्वेत बादल के समान आभा वाली 4 पैरों के रूप में चारों वेद को धारण करने तथा अपने चारों स्तनों से धर्म अर्थ काम प्रस्तावित करने वाली कामधेनु नाम की कन्या उत्पन्न हुई। अब बेताल का जो विवाह है वो देखो कहाँ हो रहा है। उस कामधेनु नाम की महान सती ने समय आने पर स्वर्णिम शरीर से युक्त हो सुंदर स्वच्छ युवा अवस्था को प्राप्त किया। एक समय जब वह सुंदर रूप वाली सुंदर लक्षण कामधेनु मेरु वृक्ष मतलब पृथ्वी पर चल रही थी तो बेताल ने उसे देखा और कामासक्त हो गया। तब बेताल को कामुक जानकर कामधेनु ने स्वयं शिव के पुत्र के साथ संपर्क किया और उन दोनों में सुवृत्ति में प्रवृत्त हुई, मतलब उनकी काम क्रीड़ा हुई और कामधेनु को गर्भ रह गया। तब समय आने पर महान वृषभ को जन्म दिया। अब देखो कामधेनु और बेताल जी के संसर्ग से एक महान वृषभ का जन्म हुआ, जो जिसको जो है मतलब वृषभ को जन्म दिया, जो जल्दी ही एक महान वृषभ हो गया और सुंदर शिव से युक्त हो गया। और चंचल दोनों कानों श्वेत बादल देवताओं भृंगों सहित मतलब श्रृंग नाम के जो आप लोगों ने सुना होगा, श्रृंगी भृंगी जो भगवान शिव के गण हैं, श्रृंगी वगैरह, वो बेताल और कामधेनु के संसर्ग से उत्पन्न हुए। श्रृंग ज्ञानवान था, उसने ईश्वर और शिव की आराधना की। भगवान शिव भी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो अभिष्ट वर प्रदान किए। उस वृषभ को देव शरीर प्रदान कर उन्होंने सुंदर दीर्घायु बलवान पृथ्वी को धारण करने में समर्थ बनाकर उसे ही अपना वाहन लिया। तब उस महान तेजस्वी श्रृंग नामक वृषभ महात्मा शंकर को श्रृंग शिखर पर श्रृंग की ध्वजा में विराजमान हुए। मतलब भगवान शिव की जो ध्वजा बनती है उस पर भी जो बैल अंकित होता है वह श्रृंग ही रहता है, उसे श्रृंग नाम की ध्वजा भी कहते हैं। और वो जो भगवान शिव की वृषभ रहता है वो भी श्रृंग है। वह श्रृंग महादेव के ध्यान में हमेशा निमग्न रहता है और कभी कभी वरुण के घाट जाकर सुरभि जो रूप यौवन के से संपन्न कन्याएं थीं उनका सुरति भाव से रमण किया करता है। और बहुत सी गायें निरंतर निवास करती, उनकी बहुत सी कन्याएं उत्पन्न हुई। उनके संतानों से सारा संसार व्याप्त हो गया तथा उन्हीं के कारण यज्ञ भी संपादित होते हैं और घी से देवता संतुष्ट होते हैं। घी में ही यज्ञ प्रतिष्ठित है। यह समस्त स्थावर जंगम संसार यज्ञ के अधीन है। उस यज्ञ का आधार घी, और घी जो है कहाँ आधार है? गायों के अधीन है। इसलिए सब कुछ गायों में ही स्थित है। अतएव सकल विश्व ही गायों के अधीन है, ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है बेताल और भैरव ने अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया है। और महावेताल के वंश में जन्म लेने वाले इस वृतांत को जो नित्य सुनता है सुखी और बलवान होता है तथा उसका जो भी पशुधन हो, गाय को पशु नहीं कहते हैं, वो तो माता समान है, गौवें तो कभी नष्ट होंगे ही नहीं। इसके अलावा भी जो पशुधन है उनको भी
कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है, ना ही उसका वैभव नष्ट होता है। जो कामधेनु और बैताल या भैरव वंश का जो है इस प्रकार से कथा सुनता है। और सभी भूत पिशाच आदि भी नहीं देखते, स्वयं बैताल उसकी रक्षा करते हैं। तो ये कहा गया है। उसके अलावा और भी जो बैताल भैरव के वंश का विस्तार थोड़ा सा और भी है, तो समयाभाव के कारण इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं खींचता हूँ। और आज यहाँ पे ही कालिका पुराण जो है वैसे तो अनंत है, मैंने मेरी अपनी बुद्धि में इस ग्रंथ में जितनी ये चीज़ें थी उसको मैंने अपने बुद्धि से भरसक प्रयास किया और लगभग सब कुछ इसमें का मोटे तौर पे लगभग सारी कथा मैंने कह दी। और इस प्रकार मैं कालिका देवी को नमस्कार करता हूँ। कालिकायै नमस्तभ्यमिति यो भासते स्वयं तस्य हस्ते स्थिता मुक्तिर स्त्रीर्वगस्तु वसानुगः। कालिका देवी को नमस्कार है, ऐसा जो स्वयं कहता है उसके हाथ में मुक्ति स्थित रहती है तथा अर्थ धर्म और काम त्रिवर्ग उसके वश में रहते हैं। और जो यह गोपनीय तंत्र को पढ़ता है मानो उसके द्वारा सभी वेदों का अध्ययन कर लिया है। और कालिका पुराण को एक बार भी जो पढ़ता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर मरने पर देवत्व को प्राप्त करता है। इस प्रकार से जो है कालिका पुराण की कथा आज संपन्न हुई। और आगे श्री विद्या सीरीज अब अगले उससे आएंगे, तो श्री विद्या सीरीज में चलो श्री विद्या सीरीज में ही आएंगे तभी बताएंगे। फिलहाल के लिए श्री मात्रे नमः। महाकाल भैरव सहिताय महाकाल भैरवी महामहिषे श्रीमद् महाकालिकायै नमः।